नई लड़ाई की सूरत में तेज फैसलाकुन और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। पाकिस्तान मिटा देने की सूरत आई तो नक्शे से दोनों मुल्क मिटेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को सख्त वार्निंग जारी कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के हालिया जारहाना बयानात तशवीश का बायस हैं और वो मन घड़त बहारों के जरिए खित्ते में तनाव बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती है। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तस्वुर ख़त्म किया जाएगा। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। भारत को खबरदार किया जाता है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम खतरे में है। हमास से अमरीकी सदर के अमन मंसूबे को बड़ी हद तक तस्लीम कर लिया। गज़ा पर जंग के खात्मे और इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इजरायली कैदी रिहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल में कहा कि हमास का बयान अमन की तरफ मस्बत कदम है। इजराइल पर जोर दिया कि फौरी बमबारी रोके ताकि यरगमाली को महफूज निकाला जा सके। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में इन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अमल में किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जंग बंदी पहले से ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा अमन मुआहदे पर सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत को खराज तहसीन कहा। कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया का शुक्रिया। इन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात की। हमास का बयान जंग बंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। गज़ा की संगीन सूरत हाल, फौरी और पायदार जंगबंदी, इंसानी इमदाद और इलाक़ाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने अमन मनसूबे पर हमास के मज़बूत रद्दअमल का खैर मकदम किया। इसहाक़ डार का कहना है कि पेशरफ्त खून रेज़ी के खात्मे की उम्मीद दिलाती है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अरब और इस्लामी ममालिक के साथ मुशावरती कोशिशें जारी रखने और दो रियासती हल पर मबनी पायदार अमन के लिए राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी जिसे कबूल कर लिया गया। इजराइल ने ट्रंप के बमबारी रोकने का बयान भी बमों से उड़ा दिया। गज़ा में मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुँचाने के लिए इजराइल के नित नए हरबे। फ़ज़ाई हमलों के बाद अब धमाका खेज़ मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। इजराइल की जानिब से समूद फ्लोटिला से गिरफ्तार किए गए 137 इंसानी हकूक़ के कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुँच गए। रिहाई पाने वाले कारकुनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तुर्क सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि ग्रेटा थुनबर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें इजरायली परचम ज़बरदस्ती चूमने पर मजबूर किया गया। हिरासत में लेने के बाद इजरायली एहलकार ने कहा, तुम इजराइल में हो, अब किसी भी जगह गज़ा का नाम नहीं है। हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया। दीवारों पर खून से अरबी में बच्चों के नाम लिखे थे, जबकि हमें 40 घंटों तक भूखा प्यासा रखा गया।
पर हमारा इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, उससे आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो तरक्याती एजेंडा है उसे फुलफ़िल करने में, जिसमें हुकूमत भी बहुत दिलचस्पी रखती है, हमें मुआवनत मिलेगी। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मसले को जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। एहसन इकबाल, कमर ज़मान कायरा, अमीर मकाम राजा परवेज़ अशरफ और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुआहिदा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों की जीत है। इंतज़ामी ढांचे की खामियां दूर करना होंगी। वफाकी हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से अमन बहाल हुआ। कश्मीरी हमारे भाई हैं, इनका मफाद अजीज़ है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, तशद्दुद से तहरीकें अपनी मंजिल खो देती हैं। मुआहदे के तहत हर 15 दिन बाद मीटिंग होगी। कश्मीर के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाते उम्रा में मुस्लिम लीग के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया बैरून मुल्क दौरों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। Of not only Pakistan, ladies and gentlemen, but many other countries in the present times is evolutionary in nature and also challenging at the same time because of many reasons, but mainly, primarily, one, global order is in a flux that triggers instability. Two, medium or middle ground positioners would face pressures and challenges to choose sides. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली के बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत पर फ़ख्र है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है जिनसे मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरा से खिताब। कहा अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है। तकरीब में पंजाब के कामयाब प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गईं। नून लीग ताहाल पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी ने असम्बली में ताउन को तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का इजलासों में अलामती शिरकत करेगी, लेकिन सेनेट और कौमी असम्बली की कानून साजी में हिस्सा नहीं लेगी। इजलासों में कोरम की निशानदही पर पीपल्स पार्टी न्यूट्रल रहेगी। कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबते जारी हैं और मुज़ाकरात में जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत गैर आइनी है। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा जो हर बात पर मरसू मरसू करते हैं वो सुबायत कार्ड खेल रहे हैं। आप तो या अपने हवास खो बैठे हैं या मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफज़दा हैं। 2 हफ्ते पहले मीडिया पर आपको कोई घास नहीं डालता था। आज आप पंजाब के सैलाब मुतासिरीन और किसानों पर फिक्रेबाजी करके खबरों में जगह बना रहे हैं।
हमारा मकसद भी यही था कि जो भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से, तो वो लोगों को सही तरह से पहुंच जाए। I can say very proudly that as the only female CEO in our group companies and all male CEOs, we have a zero tolerance when it comes to sexual harassment. बोल न्यूज़ में विमेन इन रोटरी सेमिनार 2025 की शानदार तकरीब, ख़वातीन के किरदार, सलाहियतों और तरक्की के इम्कानात को उजागर किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयर बराए विमेन दुर्दाना अरशद ने कहा कि ऐसे इवेंट्स ख़वातीन में ख़ुद एतमादी पैदा करते हैं। बोल न्यूज़ की CEO सोफिया चिश्ती ने तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। कहा, जब औरत मजबूत होती है तो मुआशरा मुस्तहकम होता है। तकरीब में शेर व शायरी, कथक डांस और हौसला अफजा तकारीर भी की गईं। बहरीन अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समुद्री तूफान शक्ति में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 390 किलोमीटर जनूब में मौजूद, जबकि सिस्टम के ज़ेर असर समंदर में तूफ़ानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद गिरदोनवा में चंद मकामात पर मज़ीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, झेलम, गुजरात, वज़ीराबाद, लाहौर, कसोर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को। कौमी एयरलाइन का बरतानवी ऑपरेशन के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान। 25 अक्टूबर से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद से परवाज़ दोपहर 12 बजे रवाना होकर शाम 5 बजे मैनचेस्टर पहुंचेगी। वापसी की परवाज़ शाम 7 बजे मैनचेस्टर से रवाना होकर अगली सुबह 7 बजे इस्लामाबाद लैंड होगी। तर्जुमान के मुताबिक मैनचेस्टर के बाद लंदन की परवाज़ें भी शुरू होंगी। बुकिंग खोल दी गई है और इंतहाई मौजू किराया मुतारिफ कराया गया है। मुसाफिर 15 के बजाय सिर्फ 8 घंटे में मंजिल पर पहुंच सकेंगे। पेशावर के उमरा ज़ायरीन जद्दा एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 6 घंटे से फंसे हुए निजी एयरलाइन की परवाज़ मुसलसल ताख़ीर का शिकार। ज़ायरीन का कहना है कि एयरलाइन का कोई नुमाइंदा राबते में नहीं। पाकिस्तानी सफारतखाना भी ताउन नहीं कर रहा। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन समेत बीमार अफराद भी मुश्किलात का शिकार। अद्वियात और पैसे ख़त्म हो गए हैं, रहने की जगह भी नहीं। ज़ायरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपील की है कि फ़ौरी मुदाखलत करके मुश्किलात हल की जाएँ। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में गैरत के नाम पर सिदरा अरब कत्ल केस एडिशनल सेशन जज फरहद जबीन ने 2 मुल्ज़िमान सैफुर रहमान और राशिद महमूद की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। तफ्तीशी अफसर आफ्ताब अहमद अदालत में पेश हुए। मकतूला सिदरा अरब को 17 जुलाई की रात जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। तदफीन के बाद कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए थे। मकतूला के वालिद, चचा, भाई और साबिक शौहर समेत 9 मुल्ज़िमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। FBI ने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया। माहाना 2 लाख से ज़ायद शॉपिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग। कमर्शियल बैंकों ने क्रेडिट कार्ड सार्फिन का डेटा शेयर करना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स रिटर्न में क्रेडिट कार्ड शॉपिंग की तफसीलात देना लाजमी होंगी। नॉन फाइलर्स की हकीकी आमदन का सुराग क्रेडिट कार्ड अखराजात से लगाया जाएगा। 15 अक्टूबर तक गोशवारे जमा ना करवाने वालों को नोटिस और कार्रवाई का सामना करना होगा। आज हमारे जवान बच्चे चले गए, हमारी कमर टूट गई, हमारा घर उजड़ गया, हमारे वालिदैन हैं, उनकी बीवी बच्चे हैं। अभी शादी हुई थी, नवंबर के बाद क्या साल भी पूरा नहीं, 8-10 महीने की
अब हमारी बच्चियाँ बेवा हो रही है, हमारे लोग, हमारे बच्चों को, कराची के बच्चों को मारा जा रहा है इस तरीके से। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब गैस फिलिंग स्टेशन में डाकुओं ने वारदात के दौरान हाफिज़े कुरान नौजवान को कत्ल कर दिया। 9 माह कबल रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हुए थे। मकबूल की फायरिंग से एक डाकू भी हलाक जबकि साथी फरार हो गया। रावलपिंडी में डेंगू के बाद रबा बरस 12,000 के करीब अफराद के टेस्ट किए गए। 700 से ज़ायद मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों में 29 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 65 मरीज ज़ेर इलाज जबकि डेंगू के 22 अमवात भी रिपोर्ट हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4,389 मुकदमे दर्ज करके 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान आज खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन जबकि पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरज़्म। टॉस ज़्यादा अहम नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, टीम का मोराल बुलंद है। कोलंबो में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है, यकीन है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। स्क्वाड के बारे में कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल फोकस खेल पर है। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर हल्की बर्फबारी। मानसेरा बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नूरी टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सयाहों की कसीर तादाद बर्फबारी और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने नारान पहुंच गए। मकामी रेस्टोरेंट सयाहों के लिए गर्मा गर्म पकवान तैयार कर रहे हैं। और मुजरिमान ने हंसती मुस्कुराती जिंदगी एक सजा बना दी। इंसाफ की तलाश में निकले शख्स की कहानी एक्शन से भरपूर। हॉलीवुड मूवी मज़ल सिटी ऑफ वुल्व्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।